अध्याय 5 भूत प्रेत बाधा। उस दिन मैं अपने एक मित्र जोन्स के घर गया तो उनका बड़ा लड़का विवाद का केंद्र बना था। परिवार के कुछ लोग उस पर भूत प्रेत बाधा का प्रकोप बता रहे थे, जबकि बड़ा भाई का कथन था कि वह मानसिक रूप से बीमार है, उसका इलाज किसी मनोवैज्ञानिक द्वारा कराना चाहिए। आप लोग भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं क्या? हाँ, जोन्स के माता पिता का कथन था। उनकी भावनाओं को ठेस न लगे इस कारण मैं चुप रह गया। भूत प्रेत की बात पर विश्वास अविश्वास पर मैं बहस न बढ़ाना चाहता था। इस प्रकार की बहस से कोई लाभ नहीं होता है, केवल विचारों और तर्क वितर्क को जन्म मिलता है। कुछ देर बाद मैं चुपचाप लौट आया। इस बात का विचार करने लगा कि क्या सचमुच भूत प्रेत होते हैं? यह क्या है? काफी देर तक चिंतन करने के बाद मैं निष्कर्ष पर आया कि भूत प्रेत होते हैं और वह प्रत्येक मनुष्य पर अपना आक्रमण करते हैं। जब जैसा आदमी देखते हैं उस प्रकार का आक्रमण कर देते हैं। आधुनिक युवक भूत प्रेत की इस बात पर हंस सकते हैं, मैं इसको गंभीरता से लेता हूँ। भूत प्रेत दिखलाई नहीं पड़ते हैं, वह अदृश्य होते हैं। इसी प्रकार की अदृश्य कल्पनाएं प्रवृत्तियां मनुष्य में भी होती हैं, जो उसको भूत प्रेत के ही समान मौका मिलते ही अपना आक्रमण कर दिया करती हैं, और इस प्रकार उस व्यक्ति का जीवन असफल हो जाया करता है। आदमी की यही प्रवृत्तियां भूत प्रेत हैं, और तब उनके क्रियाकलाप देखकर घर के बूढ़े लोग कहने लगते हैं भूत प्रेत बाधा है। जोन्स मेरा परिचित है, कई साल से वह बेरोजगार है, अपने परिवार पर बोझ बना है। नित्य परिवार द्वारा भर्त्सना के कारण उसका मस्तिष्क असंतुलित हो गया और वह असामान्य व्यवहार करने लगा है। उसके असामान्य व्यवहार को भूत प्रेत बाधा माना जा रहा है। यही कारण है कि मनुष्यों को कुछ प्रवृत्तियों की भूत प्रेत की संज्ञा दी जाती है, तो यह गलत काम नहीं है। उत्साहहीन व्यक्ति प्रायः नाना प्रकार के रोगों और चिंताओं का शिकार हो जाता है। ऐसा होना स्वाभाविक है। नॉर्मन बेले अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं, हम शत्रु वर्ग से चारों ओर से घिरे रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मित्रों की सर्वथा कमी है, पर इतना अवश्य है कि शत्रु अनायास ही चढ़ दौड़ते हैं, बिना बुलाए ही आ धमकते हैं, जबकि मित्र बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक आग्रह करना पड़ता है। सिर में जुएं, खाट में खटमल, कोठे में चूहे, हवा में विषाणु, पानी में जीवाणु बने ही रहते हैं। वह प्रकृति का नियम है, और जब भी उनका दांव लगता है तभी आक्रमण कर देते हैं। कभी कभी तो उनमें से कोई प्राणघातक संकट तक खड़ा कर देते हैं। मित्र तो सौभाग्यवश ही मिलते हैं। दुख शत्रुओं की तो लोगों को भी कमी नहीं रहती है। बचपन से इन भाव आक्रमण करते रहते हैं। अनेक ताने बाने बुनने पड़ते हैं, फिर सर्वसाधारण की ऐसी आपत्तियां न सहनी पड़ी। ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि उनके ओर से उपेक्षा बरती जाए तो ये सर्वनाश ही कर दे। सर्प बिच्छू जंगलों में नहीं रहते, घरों में भी आ घुसते हैं, और सतर्कता न बरती जाए तो जान ले सकते हैं। शत्रुओं में कुछ बाहर के होते हैं, उन्हें देखा पहचाना जा सकता है, उनसे नित्य ही आमना सामना नहीं होता, फिर उनके कारण भी हानि हो सकती है। इसका ध्यान रहता है और प्रतिकार की जैसी भी तैयारी होती है करते हैं। जहाँ मित्रों की संख्या एवं घनिष्ठता बढ़ाना आवश्यक है, वहाँ यह भी उपयुक्त है कि शत्रुओं को पहचानें, उनसे दूर रहें, और अवसर मिले तो उनसे जूझने का भी प्रयत्न करें। प्रत्येक व्यक्ति को अपने महान प्रयोजनों की पूर्ति के लिए साथी सहयोगी ढूंढने पड़ते हैं, और शत्रुओं के साथ आरंभ से लेकर अंत तक जूझना पड़ता है। फिर सामान्य जनों का तो कहना ही क्या, उन्हें भी यह प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। शत्रुओं की दुष्टता प्रतिभावनाओं के करे धरे पर भी पानी फेर देती है, जबकि मित्र समुदाय डूबते को तिनके जैसी भूमिका संपन्न करता है। हितैषी भी सुराग लगाए रहते हैं, वक्त मौके पर उनसे होने वाली हानि का प्रतिकार भी करते हैं। किंतु कुछ शत्रु ऐसे भी होते हैं जो भीतर किसी गुफा में छिपकर ऐसे बैठते हैं कि उनकी आशंका तो क्या कल्पना भी नहीं होती। उनके आक्रमण का सिलसिला भी निरंतर चलता रहता है।
शहतीर में लगा हुआ घुन जैसे बराबर अपना काम करता रहता है और उसे खोखला बनाकर कुछ ही दिनों में धराशायी कर देता है। विषाणुओं की भी यही बात होती है। क्षय जैसे रोगों के कीटाणु इतने छोटे होते हैं कि खुली आंख से दिख भी नहीं पड़ते हैं, पर जहां सांस के साथ फेफड़ों में जा घुसते हैं तो ऐसी हरकतें करते हैं कि जिनसे प्राण जाने की विभीषिका खड़ी होती है। ऐसे ही शत्रुओं में एक मनोविकार है, वह स्वभाव में सम्मिलित हो जाता है। वे अपने को विदित भी नहीं होने देते और खटकते भी नहीं, पता नहीं चलता कैसे आ गए। इतना ही नहीं, जब कोई उन्हें सुझाता है तो निंदा अपमान समझकर हम बुरा भी मानते हैं। इसलिए मित्र हितैषी भी उनकी चर्चा नहीं करते हैं। अकारण कोई बुराई क्यों करें? जब हमें ही अपने चिंतन और स्वभाव में घुसे हुए विकार सूझते नहीं तो दूसरा कोई क्यों ढूंढता फिरे? दूसरा कोई हटा भी नहीं सकता है। कार्य करना ही हो तो मात्र अपने को ही करना पड़ता है। इस कार्य में कोई मित्र, संबंधी, कुटुंबी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अधिक से अधिक इन शत्रुओं की ओर वह इशारा कर सकता है, न छोड़ने पर मुसीबत उठाने की चेतावनी दे सकता है। इनसे पीछे छुड़ाना तो हमारे ही हाथ की बात है। प्रमाद, चिंता, आलस्य, उद्विग्नता, भय, संदेह, अविश्वास जैसे दुर्गुण ऐसे हैं जो आदत में सम्मिलित हो जाने पर शत्रुओं द्वारा पहुंचाई जाने वाली हानि से अधिक ही हानि पहुंचाते हैं। क्रोध, आवेश, शान, सजधज, शेखीखोरी, आतुरता आदि को भी ऐसे ही शत्रु गिनना चाहिए। यह अपनी प्रतिष्ठा गिराते हैं, अप्रामाणिक ठहराते हैं, अविश्वास और ओछा बचकाना सिद्ध करते हैं। फलतः घृणा पनपती है, भर्त्सना होती है और मित्रों की संख्या दिन पर दिन कम होती जाती है। बुद्धिमान उपेक्षा करते हैं, किंतु उन्हें बहुत सहनशीलता का सद्गुण नहीं मिला है। वे प्रत्यक्ष निंदा पर उतर आते हैं। भय भी ऐसी ही मुसीबत है जो मनुष्य को बेतरह हड़बड़ाकर अशांत कर देती है। रस्सी को सांप और झाड़ी को भूत बांध बैठने वाले व्यक्ति तनिक सी बात को पहाड़ जैसी मुसीबत मान बैठते हैं। हाथ पैर कपने, दिल धड़कने कायरता भय की परिणति है। जिनमें साहस का अभाव होता है वे छोटे कारण को बड़ा मानकर अथवा कुछ भी कारण न होने पर कल्पनाएं बढ़ाकर अपने आप को संकट में फंसा मान बैठते हैं। ऐसी ही असफलता मिलने पर इतने निराश हो जाते हैं कि मानो अब भविष्य में कोई सफलता मिलेगी ही नहीं। कमजोर तबीयत के लोग ही ग्रह दशा बताकर ज्योतिषी लोग हिम्मत तोड़ देते हैं और हर घड़ी विपत्ति आने की संभावना सोचकर निराश रहते हैं। ऐसे लोगों की रही सही शक्ति एवं हिम्मत भी खत्म हो जाती है। इसी मनोरोग से मिलता जुलता संदेह अविश्वास रोग है। इनसे ग्रस्त आदमी अपनों पर, परायों पर लांछन लगाता है। कितने ही पुरुष अपनी स्त्रियों को चरित्रहीन होने का कोई प्रमाण न होने पर भी संदेह करते रहते हैं। कुछ पर ऐसा भय छाया रहता है कि किसी ने जादू टोना किया, षड्यंत्र बनाकर कान भरे हैं और अफसरों, मित्रों, ग्राहकों को प्रतिकूल कर दिया है, जबकि इन आशंकाओं में प्रायः तनिक भी सच्चाई नहीं होती है। बच्चे को बीमार होते ही किसी की नज़र लगने, भूत का आक्रमण होने जैसी मनगढ़ंत कल्पनाएं करते हैं। प्रत्येक वस्तु स्थिति समझने के लिए विवेकवान और दोनों पक्षों की संभावनाओं पर विचार करने की क्षमता होनी चाहिए। जिन्हें एकांगी चिंतन ही आता है वह भले को बुरा और बुरे को भला मान बैठते हैं। यह आग्रह ऐसा है कि जो किसी के समझाने पर समझता भी नहीं है। जिस प्रकार दुराग्रही अपनी जिद पर अड़े रहते हैं, वैसे ही डरपोक से आशंकाग्रस्त से भी कल्पनाएं छोड़ते नहीं बनती हैं। उदास और निराश व्यक्ति को ऐसा समझना चाहिए जैसा बिना तेल का दीपक। मनुष्य उत्साह और साहस के बल पर जीवित रहता है, विजयी बनता है और सफलता प्राप्त करता है। जिसके अंतर में उमंगें नहीं उठती हैं, जो नीरस और निस्तब्ध रहता है, जिसे न वर्तमान सुहाता है और न भविष्य की आशा है, वह जिंदगी को भार बनाए टूटे छकड़े की तरह किसी प्रकार ढोता है। जिसका अंतर बुझा बुझा सा रहता है, उसके लिए प्रकाश की किरणें किसी भी दशा नहीं उठती हैं। अंधेरे में भटकने वाले ऐसे व्यक्ति न उपयोगी सिद्ध होते हैं और न किसी को कोई सहारा दे पाते हैं। उत्तेजना, अपवाद भी मानसिक दोष, दुर्गुण है। मनुष्य को धीर, वीर, गंभीर होना चाहिए। संतुलन किसी भी स्थिति में डगमगाने नहीं देना चाहिए। सफलता में आपे से बाहर न होना चाहिए।
न असफलता में हिम्मत हार बैठना चाहिए। प्रयत्नरत मनुष्य नहीं तो कल विजय अवश्य प्राप्त करेगा। जिसकी हिम्मत नहीं टूटी उसे कोई हरा नहीं सकता है। जिसके हौसले बुलंद, वह नदी की धार को चीरते हुए उल्टी दिशा में चलने वाली मछली की तरह हर मोर्चे पर रंग दिखाता है। बड़े से बड़ा अवरोध उसका रास्ता नहीं रोक सकता है। मनोविकार जीवन को भार बनाते हैं। इसके अतिरिक्त दुर्व्यसन और पाप पातकों की अपनी बिरादरी है, जो मनुष्य की अच्छी खासी परिस्थितियों को बिगाड़ती और बर्बाद करके रख देती है। मटर गश्ती, आवारागर्दी, जुआ, सट्टा आदि का चस्का किसी अच्छे खासे को भी भिखारी बनाकर रख देता है। सातवें आसमान के समान सपने देखने वाला जब बहुत ऊंचे से नीचे गिरता है तो उसे करारी चोट लगती है। यही नहीं, महत्वाकांक्षाओं की दृष्टि से शेख चिल्ली के समान हो जाता है। कठोर श्रमशील ही और ऊंचा उठता है। अनेक बार मोर्चे पर लड़ने वाले ही विजय का वर्ण करते हैं। जो केवल सपने देखना जानते हैं और सरलता से संपन्न हो जाने का स्वप्न देखते हैं, उन्हें पश्चाताप ही हाथ लगता है। कुकर्मी इन सब सनकियों से बुरे हैं। तात्कालिक लाभ की दृष्टि से अनीति अपनाते हैं और वह पाप के भार से दबे रहते हैं। चोरी, बेईमानी, ठग सहारे जो लक्ष्मी समेटना चाहते हैं, वे बदनामी, भर्त्सना और प्रताड़ना ही सहते हैं। उनका जीवन में कोई स्थान नहीं होता है। सचमुच आप इस कथन पर गौर करें। यह कितनी अच्छी बात है। इस पर आप मनन करें कि यह आपके लिए जीवन का एक नया द्वार खोल देगी। अच्छा, मैं इन पंक्तियों पर विचार करता रहता हूँ। जिनका जीवन नैराश्यपूर्ण होता है, वह वास्तव में भूत प्रेत बाधा से पीड़ित रहते हैं। उनका जीवन बड़ा असंतुलित और असामान्य सा रहता है। आप जरा ध्यान से देखिए, सचमुच आपको ऐसा ही लगेगा। इनके फल से बीमार काल सा लगता है। कई दिन से खाना नहीं खाया है, भूखे ही हैं। उन पर पीलापन हमेशा चढ़ा रहता है। यही चित्र भूत प्रेत बाधा से माने गए हैं। ऐसे ही लोग अपने आप से न जाने क्या क्या बड़बड़ाते ही रहते हैं। जरा ध्यान से देखिए, आपको तब सब कुछ पता चल जाएगा। आदमी के मन में जब उत्साह नहीं होता है तो वह बेतरह टूट जाया करता है। उसकी दशा भूत प्रेत व्यक्ति के समान हो जाया करती है। यहाँ अर्धविक्षिप्त सा हो जाता है, अपना रास्ता खोज नहीं पाता है। उत्साहहीन व्यक्ति में नैराश्य की भावना उसको और बराबर कर सकती है। निराशा उसका और सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। वह बेतरह घबरा जाता है, भयभीत हो जाया करता है। निराशा के कारण मेरे घबराए मित्र फिल्मियों जान का बुरा हाल हो गया था। एक दिन उसका फोन सुबह सुबह आया। स्वेट, मैं बहुत परेशान हूँ। उसका स्वर कांप रहा था। मैं आत्महत्या कर लूंगा। क्या बात हो गई जान? मेरी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है। उसका ऑपरेशन होना है। कल तक $1000 चाहिए और कल ही $9000 एक व्यापारी को देने का मेरा वायदा है। और दशा यह है कि मेरे पास केवल $50 है कुल, वहाँ भी बैंक में। सारी रात में सो नहीं सका। क्या करूं? जॉन बेतरह घबराया था। निराशा की भावना उसके स्वर में इस सीमा तक आ गई थी कि वह आत्महत्या करने का विचार करने लग गया था। उसका ऐसा विचार करना समयाकुल था। निराशा की भावना से भरा रहने वाला मनुष्य ऐसे ही व्यवहार करता है। कुछ देर तक मैं सोचता रहा। इसके बाद मैं उसके पास गया। उसे साहस ठाठस बंधाया। अंततः राय बनी कि वह अपनी मशीनें गिरवी रखकर कर्ज को यथाशक्ति चुकता कर दे। इसके अलावा और उपाय न था। जॉन ने ऐसा ही किया। फिर उसने निराशा की भावनाओं को मन से निकाल दिया। जी जान से अपने काम में लग गया। उसने कुछ समय बाद मशीनें छुड़ा ली। प्रायः परेशान करने वाली परिस्थितियां मनुष्य को घेर लिया करती हैं। ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसके जीवन में अचानक परेशानियां नहीं आया करती हैं? सबको सामना करना पड़ता है। ऐसे मौके पर काम नहीं बनता है। उत्साह साहस से काम लेना चाहिए। निराशा का भूत लग गया, अविश्वास का प्रेत चिपट गया तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस बात को आप ना भूलें। जो भी परेशानी आए, संकट का सामना करना पड़े, अपना धैर्य बनाकर जिए। संयम साहस से काम लें। दुगने उत्साह से काम करें। निराशा नैराश्य को बिल्कुल पास ना आने दें।
हाथ पर हाथ रखकर निष्क्रिय होकर न बैठें, फौरन उसका तत्काल या दूरगामी हल निकालें। इस बात का ध्यान रखें कि हाथ पर हाथ रखकर बैठने से या रोने से समस्या का समाधान नहीं होगा। आपको स्वयं ही उसका समाधान करना होगा। आपकी परेशानी या समस्या को हल करने वाला और नहीं है। यह एक ऐसा सत्य है जो केवल आप तक सीमित है। अतएव मुकाबला करें। निराशा को स्थान देकर आप अपना संकट और गहरा कर लेंगे। एक क्षण न गंवाएं, जी जान से लग जाएं। परेशानी या संकट से लड़ने के लिए कमर कस लें और पूरी ताकत से उसे पछाड़ने का प्रयत्न करें। आप में उत्साह, कर्मठता और कठोर परिश्रम करने की कामना होगी तो आप उसे अवश्य पछाड़ देंगे, इसमें शंका नहीं है। आप उठकर खड़े तो हों। संकट या परेशानी से घबराना क्यों? वह तो आपकी परीक्षा लेने आया है। आप उससे डरते क्यों हैं? कुश्ती लड़िए, अपने को कमजोर मत मानिए। आप उसे अवश्य उठाकर पटक देंगे, यह बात सुनिश्चित माने। जरा हिम्मत से काम तो लें। इस दुनिया में ऐसा कोई संकट या परेशानी नहीं है कि जिसका कोई हल ना हो। प्रत्येक समस्या का हल है। जरूरत इस बात की है कि उसको ठीक से समझा जाए। उसका हल शीघ्र भी हो सकता है और उसमें विलंब भी हो सकता है। हल अवश्य है। जब हल है तो घबराहट या परेशानी क्यों? आप उसको एक होवा क्यों मानते हैं? उसको अपना शत्रु मानकर उस पर चढ़ाई कर दें। आप देखें कि कमर कसते ही समस्या की पकड़ ढीली होना शुरू हो गई है। उसका शिकंजा कुछ हल्का होने लगा है। निराशा मन में न आए। उत्साह से अपने को भरपूर रखें। संकट या समस्या के उत्पन्न होने पर अगर आप निराशा से भर गए या अपना उत्साह समाप्त कर दिया और आपको चिंता सताने लगी कि हाय अब क्या होगा, तो आपकी घबराहट बराबर बढ़ती जाएगी। आप इस घबराहट से एकदम टूट जाएंगे और इस बात की पूरी संभावना है कि आप बीमार पड़ सकते हैं। आप बीमार पड़ गए तो और भी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जो उत्साहपूर्वक जीते हैं और प्रत्येक दशा में प्रसन्नतापूर्वक प्रत्येक परिस्थिति का सामना करते हैं, यह यकीन मानिए वह बीमार नहीं पड़ते। डॉक्टर जॉनसन लिखते हैं, अपने 50 साल के डॉक्टरी जीवन के आधार पर मैं इस बात को कह सकता हूँ कि मनुष्य की 3/4 बीमारियां उसकी अपनी बनाई होती हैं। अपनी भावनाओं के कारण वह बीमार पड़ता है। शेष 1/4 बीमारियां खान पान या अचानक रोगों के कारण होती हैं। डॉक्टर जॉनसन का यह कथन गलत नहीं है। उनका यह कथन एकदम सही है। हमारा स्वास्थ्य हमारी विचारधारा के कारण प्रायः खराब हो जाया करता है। घबराहट बेचैनी उत्पन्न करती है। बेचैनी के कारण हमारा रक्त संचार, सामान्य श्वास प्रक्रिया प्रभावित होती है और इस कारण हम कोई ना कोई रोग बुला लेते हैं। हमारी अधिकांश बीमारियों के पीछे यही रहस्य होता है। आप स्वयं इस पर विचार करके देख लें। उत्साह के अभाव में निराशा, निराशा के कारण उत्पन्न समस्या के कारण छटपटाहट, छटपटाहट के कारण बीमारी। यह 4 सीढ़ियां हैं जो हमारा शरीर बीमारी की ओर ले जाती हैं। जब एक सत्य है, इसको यदि आप समझ लेंगे तो आपको किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा न लगेगी। आप सदा स्वस्थ रहेंगे। छोटी छोटी बातें हमें परेशान कर डालती हैं। कोई हानि, चोरी, धोखाधड़ी या रिश्तेदार की समस्या, परिवार की आवश्यकता आपको परेशान कर सकती है। परेशानी से आप घबरा जाते हैं। आप कुछ भी हों, यह तय कर लें कि आप परेशान न होंगे। आप पर किसी समस्या या संकट का हमला न होगा। आप अपना उत्साह बनाए रखें। ऐसा अवसर आने पर उसकी मात्रा बढ़ा दें। निश्चित रहें, प्रसन्न मन से काम में लगे रहें। उस समस्या का, संकट का हल खोजें और वैसा प्रयास करें। इसमें निराश होने की क्या आवश्यकता है? कालील लिखता है, आखिर मनुष्य को परेशानी क्यों होती है? यह प्रश्न उसने आपसे पूछा है। आपका क्या जवाब है? अधिक से अधिक आप यही जवाब देंगे कि घबराहट, चिंता, हाय अब क्या होगा के कारण आप सोच सोच कर परेशान होने लगते हैं। कार्लाइल इसका उधार देता है, आप सोचिए मत, सही दिशा में सोचिए। यह मत सोचिए हाय अब क्या होगा, हे भगवान, ऐसा जरा भी न सोचें। वरना यह सोचें कि अब आपको करना क्या है, क्या कर्तव्य है आपका। अपने कर्तव्य पर विचार करें, कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें। जब तक आप इस प्रकार नहीं करेंगे आप विजयी नहीं होंगे, पराजित हो जाएंगे। पराजय, आपकी पराजय का अर्थ है
तब कि आपको भूत प्रेत लग गए और आप गए काम से। पराजित होने का अवसर ही न आने दें। जब आप इस प्रकार का रूप धारण कर लेंगे तो विजय निश्चित है। परेशानी का अर्थ है अपने पर खींचना। अपने पर खींचने से क्या आपका काम बन सकता है? कदापि नहीं बन सकता है। इससे तो आप और संकट में पड़ सकते हैं। मेरी एलेन मेरी परिचित महिला है। वह हर समय निराशा से भरी रहा करती थी। उसका मन हमेशा बुरी कल्पनाएं करता था। उनका एक शिशु बीमार पड़ा। मेरी एलेन के मन में यह भावना घर कर गई और निराश हो बैठी कि वह मर जाएगा। नतीजा, वह मर गया। मेरी एलेन बेतरह रोई और घबरा गई। फिर उनका 5 वर्ष का लड़का भी बीमार पड़ गया। वह फिर घबराने लगी, यह बच्चा भी मर जाएगा। बार बार यही विचार उनके मन में आने लगा। रात दिन यही सोचकर वह डॉक्टरों से रो रो कर कहने लगी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, डॉक्टर साहब बचा लीजिए। डॉक्टर सांत्वना देते थे पर उन पर इसका जरा भी असर न होता था। वह बराबर घबराई और निराशा से यही कहा करती थी। उनके पति ने सारी बातें मेरे सामने रखी। मैंने मैरी से बात की। उनके पास बैठकर उनको बार बार कहा कि वह बराबर यह सोचें कि उनका बच्चा ठीक हो जाएगा, जरूर ठीक होकर रहेगा, उसे कुछ नहीं होगा। उसके बारे में एक भी अशुभ विचार अपने मन में न आने दें। इसका प्रण कर लें, उनका बच्चा बच जाएगा। मेरी सलाह पर मेरी एलन ने अमल किया। वह निराशा में कुविचारों से मुक्त हो बार बार सोचने लगी, उनका बच्चा ठीक होकर रहेगा, जरूर जरूर स्वस्थ हो जाएगा। बराबर हर समय यह आत्मविश्वास उनके मन में अपना घर बनाने लगा। सचमुच कुछ समय बाद उनका बच्चा स्वस्थ होने लगा। एक दिन ऐसा आया कि वह पूर्ण स्वस्थ होने लगा। ने मुझे बधाई दी। तब मैंने बतलाया कि अगर वह चाहती तो उनका शिशु भी बच सकता था। कभी भी बुरे विचारों या कुशंकाएं अपने मन में न पनपने दें। मैरी एलेन इस सिद्धांत पर अमल कर रही है। उनका पहला जीवन अब बड़ा सुखी और संपन्न है। हमेशा अपने मन में अच्छे विचार रखें, अच्छी अच्छी बातें सोचा करें, इनका परिणाम शुभ होगा। सदा कुशंका करना, अपने पर संकट आने की कल्पना करना, खुद को मुसीबत में डालना है। आपके हर विचार एक दिन सचमुच सच्चाई में बदल सकते हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं है, अगर है तो इसी प्रकार के। हम खुद उनको अपने इस प्रकार के व्यवहार द्वारा आमंत्रित करते हैं, स्वयं हम उसके शिकार होते हैं। निराशाएं हमारा जीवन बर्बाद कर डालती हैं। हमारा सबसे बड़ा शत्रु निराशाएं और कुशंकाएं ही हैं। इन पर हमको विजय प्राप्त करना चाहिए। एक प्रतिनिधि का उदाहरण दूं, वह साबुन बनाने वाले कारखाने का प्रतिनिधि था। जब वह न्यू जर्सी में आया तो उसका माल बिल्कुल न बिका। किसी दुकानदार ने उसका माल रखना स्वीकार न किया। कई दिन वह भटका पर कुछ नतीजा न मिला। पास के पैसे खत्म हो गए, होटल का बिल चढ़ गया। नौबत अपनी घड़ी और अंगूठी बेचने की आ गई। उसने हिम्मत से काम लिया, निराशा को पास न आने दिया। उसने थोड़ा और घाटा उठाया। बतौर नमूना उसने अपने कुछ साबुन एक क्षेत्र में कुछ घरों में गृह चर्चा होने लगी। साबुन अच्छा था भी। तब और लोग दुकानों पर जाकर मांगने लगे। इस मांग के कारण दुकानदारों ने उसका माल खरीदना शुरू कर दिया। उसने तब बड़ा अच्छा व्यापार किया। अब आप विचार करिए, अगर वह युवक घबरा कर अंगूठी घड़ी बेचकर चला गया होता तो क्या होता? वह घबराया नहीं, उसने उत्साह से काम लिया। फलतः सफलता हाथ लगी। यह एक छोटा सा उदाहरण है। इस पर मनन कर आप भी नया मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। कभी भी घबराइए नहीं। इन भूत प्रेतों से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हिम्मत उत्साह से काम लें। हिम्मत उत्साह से इस प्रकार के भूत प्रेत स्वयं डर कर भाग जाया करते हैं। आप इन मंत्रों का प्रयोग तो करके देखिए। नैराश्यपूर्ण जीवन ही नर्क है। निराशा से भरा मनुष्य अपना जीवन एकदम नर्क बना लेता है। नाना प्रकार की खामियां उसको घेर लिया करती हैं। निराशा आदमी को तोड़कर रख देती है। आप निराश क्यों होते हैं? निराशा हमारा एक वहम मात्र है। हम इस वहम के शिकार हो जाया करते हैं। एक सवाल है इमर्सन का, श्रीमान आप यह बतलाएं कि आप निराश क्यों होते हैं? आप क्या जवाब देंगे? आपसे यही सवाल किया जाए तो आप क्या उत्तर देंगे? निराश क्यों है? आखिर बात क्या है? आप इसके लिए 50 तरह के तर्क देंगे कि अमुक कारण है। अब क्या हो सकता है?
इस समस्या या परेशानी से निपटने का मेरे पास कोई साधन नहीं है। आपके सारे तर्क व्यर्थ हैं। गंभीरता से आप उन पर सोचेंगे तो पाएंगे कि आपका हर उत्तर बेकार है। समस्या या परेशानी से भागना एक बहाना मात्र है। आप पर जो अतिरिक्त श्रम भार आ पड़ा है उससे आप भाग रहे हैं। एक जिम्मेदारी आप पर आ पड़ी है, उसका भार उठाने से आप कतरा रहे हैं। इसका तो यही अर्थ है, अन्यथा क्या कारण है आपकी परेशानी का? यह हमारा एक वहम मात्र है, यह छलना है। इस प्रकार हम अपने आप को डराते हैं, स्वयं को धोखा दे रहे हैं, अपने साथ ही हम बेईमानी कर रहे हैं। इसका अंजाम नुकसान होगा। आप इससे बच नहीं सकते हैं। परेशानी में रहने से समस्या हल न होगी। अगर हो तो आप जरूर परेशान हो। रॉबर्ट जॉर्ज बेमसन मेरा मित्र है। संकट आने पर अपने चेहरे पर कभी शिकन नहीं आने देता है। उसका चेहरा, बोलचाल, हाव भाव देखकर आप इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि वह कैसे संकट में है। बड़े जीवट का आदमी है। इसी कारण आज वह संघर्ष कर अच्छा सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। पर कुछ साल पहले उसकी क्या दशा थी, मैं बताऊं? जॉर्ज के हाथ में घड़ी न थी, घड़ी पहनने का निशान था। तुम्हारी घड़ी क्या हो गई? बनने दी है यार, उसने हंसकर कहा। कुछ दिन बाद पता चला कि उसने वह घड़ी गिरवी रख दी थी। अपनी पत्नी की बीमारी की दवा खरीदना था। उसने बात गुप्त रखी। एक दिन मैंने रॉबर्ट को मजदूरी करते देखा। अरे रॉबर्ट, तुम? हाँ, जरा अनुभव कर रहा हूँ। तुम तो जेमसन कंपनी में क्लर्क थे। आजकल छुट्टी पर हूँ, वह काम करते करते बोला। रॉबर्ट ने कभी अपनी वास्तविकता का परिचय नहीं होने दिया। एक बार वह 2 दिन का भूखा था, पर उसने केवल चाय पी, कुछ खाने का अनुरोध तक न किया। न ही उसने इस बात को बतलाया। वह चुपचाप सब बर्दाश्त कर लेता था। आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो निश्चय मानिए कि आप एक दिन सफल बनकर रहेंगे। अपने संकट, परेशानियां, समस्याएं छिपा कर रखो, केवल अपने तक सीमित रखें। इनको भूत प्रेत न बनने दें, वरना आपसे लिपट कर आपको खा जाएंगे। आदमी वह सच्चा है जो बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी अपने चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आने देता, चुपचाप सब बर्दाश्त कर लेता है, होठों पर एक भी शब्द नहीं लाता। रॉबर्ट ने कितनी अच्छी बात कही। जब आप दर्द नहीं पी सकते तो दुनिया में क्या कर सकते हैं? मर्द वही जो दर्द पी सके और उफ भी न करे। लोगों से अपना दुख परेशानियां कहता फिरे, वह केवल सहानुभूति के अलावा और क्या दे सकता है? बाद में मैं उपहास का पात्र भी बन सकता हूँ। आखिर भोगना तो मुझे ही है। मैं क्यों न हंसते हंसते भोगूं? इसमें मेरा क्या खर्च होता है? कितनी ऊंची बात है। जरा आप रॉबर्ट के इस कथन की गहराई में जाइए, आपको इसका महत्व पता लग जाएगा। कोई भी संकट आए, प्रफुल्ल रहकर प्रसन्न मन से उसका सामना करिए। आपका काम बनेगा और संकट जल्दी हल होगा। प्रायश्चित, अफसोस या छटपटाने से अथवा गाल पर हाथ रखकर सोचते रहने से बात नहीं बनेगी और न संकट का समाधान संभव है। इसी कारण यह लक्ष्य आपको जीवन दे सकता है। एक लोक कथा याद आ गई। कहाँ की है, किस देश की है, यह तो मैं नहीं जानता, पर इसी संदर्भ में है। एक बार ईश्वर ने एक फरिश्ते से पूछा, तुम तो पृथ्वी लोक बराबर जाते हो। हाँ भगवान। मेरे बनाए मनुष्यों का क्या हाल है? अपने कर्म करते हैं, फल पाते हैं। फरिश्ता बोला। सबसे अच्छे कौन है? मैं नहीं जानता, पता करके बताओ, ईश्वर ने आज्ञा दी। फरिश्ता चल पड़ा। उसने रास्ते में दुख संकट से मुलाकात की, उनको अपने साथ ले चला। दुख संकट को हुक्म दिया वह एक साथ कई लोगों पर हमला कर दे। हमला कर दिया दुख संकट ने। सारे लोग रोने, तड़पने, छटपटाने लगे। एक पर असर न पड़ा। उसको क्या, चोरी हो गई थी, वह अविचलित था। आग लगा दो उसके घर में, फरिश्ते ने हुक्म दिया। संकट ने आग लगा दी, फिर भी वह अडिग रहा। उसकी पत्नी का खात्मा कर दो। दुर्घटना हो गई, उसकी पत्नी मर गई। वह शांत बना रहा, मेहनत मजदूरी करके पेट पालने लगा। इसका काम धंधा चौपट कर दो। बेचारे को काम मिलना मुश्किल हो गया।
2 दिन भूखा रहा, पानी पी पी कर समय काटा, पर होठों पर शिकायत का एक भी शब्द न आने दिया। न उसने ईश्वर को, न भाग्य को कोसा, न आंसू बहाए। संतोष के साथ फुटपाथ पर सो गया। तब फरिश्ता खुश हो गया, उस आदमी को वहां उठाकर ईश्वर के पास ले गया। यह मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य है। फरिश्ता ने घटना का सारा विवरण दिया। ईश्वर ने उसे वरदान दिया, जाओ तुमको सब कुछ मिलेगा, जो इच्छा करोगे वह पूरी होगी। यह लोक कथा ही अपने आप में एक बड़ी बात कह रही है। जब आपका व्यवहार इस प्रकार का होगा, तब कोई भूत प्रेत आपके पास आएगा ही नहीं। उसे तो आपकी परछाई में भी भय लगेगा। नेपोलियन ने एक प्रकार का बहुत अच्छा जवाब दिया है। प्रश्न था, तुम्हारी लगातार विजय का रहस्य क्या है? मेरी सतर्कता और विश्वास। घबराता बिल्कुल नहीं हूँ। वास्तव में नेपोलियन युद्ध में बेतरह गिर जाने के बाद भी जरा न घबराता था। वह युद्ध का संचालन करता रहता था। हम जरा जरा सी बात पर घबरा जाते हैं। घबराहट के कारण छोटी सी मुसीबत भी पहाड़ के समान नजर आने लगती है। तिल को ताड़ तो हम अपनी घबराहट के कारण बना देते हैं। हाय, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बड़ी मुश्किल हो गई, बड़ी मुसीबत आ गई, अब क्या होगा? बस रोना पीटना, छटपटाना। इतना होते ही आपको बेचैनी, चिंता, आशंका के भूत प्रेत घेर लेंगे और आपकी नींद हराम हो जाएगी। आप हर तरह से नुकसान उठाएंगे। ऐसा क्यों करते हैं आप? ईश्वर ने आपको एक अलौकिक वस्तु दी है। यह वस्तु जितनी अधिक कारगर मात्रा में आपके पास है, उतनी संसार के किसी प्राणी के पास नहीं है। यह अलौकिक वस्तु या व्यक्ति है बुद्धि। इसका उपयोग करिए, बुद्धि से काम लीजिए। अरस्तु लिखता है कि संकट के समय बेवकूफ आदमी भी बुद्धिमानी से काम लेने लगता है। अतएव सोचे समझे, घबराए नहीं। आदमी की जिंदगी में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। ऐसा न हो तो यह दुनिया एक रस न हो जाए, और एक रस विनाश का प्रथम चरण है। अतएव उतार हो या चढ़ाव, बुद्धि का प्रयोग करें। आपका जीवन सुखमय होगा। आप सच्चा जीवन का सुख पाएंगे। यह एक ऐसी अलौकिक शक्ति है कि आपको किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा नहीं होगी। कोई तंत्र मंत्र यंत्र की आवश्यकता नहीं है। आपके पास यह अलौकिक शक्ति पहले से है, छिपी पड़ी है। उसे बाहर निकालें, प्रयोग में लाएं, तब देखें कि सारे भूत प्रेत आपको देखते ही किस प्रकार घबरा कर भाग जाते हैं। अध्याय 6। उड़ने वाली दरी। एक विज्ञापन एक अखबार में छपा था। उसमें एक व्यक्ति दरी पर आराम से बैठा हुक्का पीता उड़ा जा रहा था। शीर्षक था, उड़ने वाली दरी। यह विज्ञापन शायद किसी हवाई यात्रा कंपनी का था, पर बड़ा मनोरंजक था। क्या सचमुच ऐसी कोई दरी है जिस पर हम इस प्रकार बैठकर उड़ सकते हैं? कैसी मजेदार कल्पना है ना? मजा आ जाएगा। तब एक दिन बातों बातों में मैंने प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैरिसन से इस दरी की चर्चा की। मेरी बात पर वह खिलखिलाकर हंस पड़े। बोले, मेरे पास इस प्रकार की दरी है, यकीन मानो। इसके बाद हैरिसन बोले, कल्पनाओं की दरी पर बैठकर मैं तमाम चिंताओं और परेशानियों से छुटकारा पा लेता हूँ। जब कोई परेशान करने वाला विचार मेरे मन में आता है, तो मैं अपनी इस दरी को निकालकर उड़ जाया करता हूँ। मेरा मन एकदम हल्का हो जाता है। मैं नाना प्रकार की मीठी, सुखद और शुभ कल्पनाएं करने लगता हूँ कि इस दरी में बैठकर मैं एक ऐसे देश में चला गया जहाँ नाना प्रकार की रसिकतापूर्ण कल्पनाएं जो मेरे मन को मीठी अच्छी लगे। हैरिसन ने बतलाना शुरू कर दिया। मैं मुस्कुराकर सुनता रहा। डॉक्टर हैरिसन की यह बात मुस्कुराने या हल्के ढंग से लेने की नहीं है। डॉक्टर ने जीवन का एक बड़ा सत्य उजागर कर दिया है। मानसिक रूप से परेशान, चिंताओं, समस्याओं से घिरे लोगों के लिए एक सरल उपाय बतला दिया है। इसके द्वारा, थोड़े से प्रयास के द्वारा कोई भी आदमी बड़ा सुख पा सकता है। वह अपने को प्रसन्न और हल्का रख सकता है। वह कभी भारीपन महसूस नहीं करेगा और न ही वह
थकावट का अनुभव करेगा। उनका मन उत्साह उमंग से भरा रहेगा। कुछ समय बाद उद्योगपति रेमेट साउटन से बात करने का मौका मिला। चिंताओं और परेशानियों की बातें होने लगी तो वह बोल पड़े, मुझे कोई चिंता या परेशानी सताती ही नहीं है। वह कैसे? क्या ऐसी स्थिति कभी नहीं आती है? नहीं, हर रोज कोई न कोई चिंता या समस्या का सामना बराबर करना पड़ता है। फिर क्या करते हैं? वह सामने खड़ी रहती है। मैं उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करता हूँ, पर वह मुझको सताती जरा भी नहीं है। उसके कारण कोई दुख या परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। वह कैसे? मेरा अगला प्रश्न था। वह मुस्कुराए, बोले, मैं कल्पना की दरी निकाल लेता हूँ, उस पर बैठकर आराम से उड़ जाया करता हूँ। मैं चौंक गया। अरे, फिर दरी? उड़ने वाली दरी की बात? उड़ने वाली दरी, यह तो कमाल की बात हो गई। उड़ने वाली दरी का फरिश्ता फिर सामने आ गया। अब मैं इस बात को मानता हूँ कि इस प्रकार की दरी का रखना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक है। बस इसे निकालें, इस पर बैठें और उड़ जाएं। इस दरी को खरीदना नहीं पड़ता है, इसका निर्माण आप अपने मन में कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास कर इसको बहुत अच्छे ढंग से बना सकते हैं। इसको बना लीजिए, सचमुच आपका जीवन खुशनुमा हो जाएगा। एक व्यक्ति है, उसे नींद नहीं आती। उसे नींद लाने के लिए गोलियों का सहारा लेना पड़ता है। क्या आप गोलियां लेना अच्छा समझते हैं? यह बीमारी को और बढ़ावा देना है। क्या जरूरत है इन गोलियों की? न नींद आने का कारण चिंता, परेशानी, घबराहट, दिमाग में हर समय वही, इस कारण नींद नहीं आती है। रात करवटें बदलते बीत जाया करती है। बहुतों के साथ ऐसा होता है। एक चिंताग्रस्त परेशान आदमी की आंखों की नींद उड़ जाना एकदम स्वाभाविक बात है। यह आश्चर्य नहीं है। होता है किसी भी कामना समस्या का मनुष्य पर सबसे अधिक प्रभाव उसके मस्तिष्क पर होता है। मस्तिष्क पर असर होता है तो फिर नींद न आना एकदम साधारण बात है। आदमी सो नहीं पाता है। नींद आने का सबसे अच्छा उपाय इस उड़न दरी पर बैठकर उड़ जाना ही है। अगर आप कल्पना शुरू कर दें, पहले तो कुछ कठिनाई होगी, पर बाद में यह आपका स्वभाव बन जाएगा। अच्छा तरीका यह है कि आपका समय अच्छा हो या बुरा, प्रति रात आप इस प्रकार की कल्पना करने की आदत डाल लें। तब संकट के समय आपको बड़ी आसानी होगी। उड़ने वाली दरी निकालें, सब कुछ भूल जाएं, उस पर बैठें। कभी परियों के देश में चले जाएं, कभी देवताओं के देश में, कभी किसी के पास, जिसके भी पास जाना आप ठीक समझें। मधुर मधुर, मीठी मीठी, रंगीन कल्पना में रंग जाएं। फिर आप देखेंगे कि इस प्रकार की कल्पना करते करते ऐसे हालातों में डूबे डूबे आपको नींद आ जाएगी। आप सो जाएंगे, अन्यथा आपके दिमाग में घूमने वाली सब चिंताएं आपकी नींद खराब कर देंगी। आप अनिद्रा के शिकार और रोगी बन जाएंगे। उड़ने वाली दरी की कल्पना आपकी रक्षा करेगी। सबसे बड़ी बात, आप परेशान क्यों होते हैं? परेशान होने के स्थान पर उस संकट को हल करने में लगे। केवल आप ही उसको हल कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। आपको ही सब करना होगा। आप रोएं या हंसे, भोगना आपको ही है। अतएव कमर कस लें, रात में मीठी नींद सोएं, उड़ने वाली दरी पर बैठें। इस प्रकार से आप किसी भी संकट से छुटकारा पा सकते हैं। निराशा और संकटों में पराजय आदमी को तोड़कर रख देती है। मनुष्य आज परेशान क्यों रहता है? निराशा या अपनी पराजय के कारण इसकी मात्रा बढ़ जाने पर वह खुदकुशी कर लेता है। यही कारण है आत्महत्या का। केवल मनुष्य ही आत्महत्या करता है। क्या कभी किसी जानवर को या अन्य और प्राणी को आपने आत्महत्या करते देखा है, सुना है? यह काम केवल मनुष्य करता है। उसके पास बुद्धि है और बुद्धि की भ्रष्टता के पराकाष्ठा के कारण वह आत्महत्या करता है। केवल मनुष्य। इसी से आप अनुमान लगा लें कि मनुष्य सब प्राणियों में सबसे ज्यादा संवेदनशील है। उस पर विचारों का बड़ा प्रभाव होता है। विचारों की प्रसन्नता के कारण ही वह प्राण गंवा देता है। जब गंवा सकता है तो पुनर्जीवन भी पा सकता है। इसका अर्थ विचारों में प्राण लेने की शक्ति है तो नया जीवन देने की शक्ति अवश्य है।
तब क्यों ना हम विचारों से नया जीवन पाए। नया जीवन हमारे लिए हितकर होगा, मरने के लिए नहीं, जीने के लिए। शान से, शौकत से जीने के उपाय क्यों ना अपनाएं। तभी तो हमारा मनुष्य जीवन सार्थक है। यही शाश्वत जीवन का अर्थ है। कुछ लोग नैराश्य की भावना से इस सीमा तक पीड़ित हो जाते हैं कि वह कुछ भी कर सकते हैं। मेरी एक परिचित ने तो अपने घर में ही आग लगा दी थी, और आए दिन हम समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं कि सारे परिवार की हत्या कर अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर दी। इस प्रकार के नृशंस कृत्य प्रायः होते हैं। जीवन से निराशा की चरम सीमा होती है। यह समझ में नहीं आता लोग निराश क्यों होते हैं। ईश्वर ने सब कुछ इस दुनिया में दिया है, इसके बावजूद अगर हम नहीं पा सकते हैं तो इसमें दोष किसका है। दोष हमारा अपना है। निराशा के स्थान पर हम प्रयास करें, बार बार का प्रयास अंततः सफल हो जाता है। इस सिद्धांत को न भूलें कि निराशा आशंका का ही दूसरा रूप है। पहले निराशा को भगाइए, तब आशा आएगी। यह दोनों बहनें एक दूसरे की सौत है। निराशा आदमी का जीवन नर्क बना देती है। निराश व्यक्ति नाना प्रकार के व्यसनों का आदी हो जाता है। वह मादक द्रव्यों का सेवन कर अपना गम भूल जाना चाहता है। अधिकांश लोग मादक द्रव्यों का सेवन इसी कारण करते हैं। उस दिन मैं जा रहा था, एक भिखारी सा आदमी सड़क की गंदगी में पड़ा था। उसने शराब पी रखी थी। तन के कपड़े न बनवाकर शराब में पैसा गंवा रहा था। बताइए, पहले बीवी बच्चे भूखे हैं, सामान की कमी है, बच्चों के कपड़े नहीं है, किताबें और स्कूल की फीस नहीं है, अब शराब पी रहा है। यह कैसी विडंबना है। अपनी असफलता के कारण उत्पन्न निराशा के लिए किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य का सेवन करना तो और भी पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। यह पलायनवादी प्रवृत्ति है। पलायनवाद आदमी की सबसे बड़ी कमजोरी है। संघर्ष से, परिस्थितियों से भागना सबसे बड़ी कायरता है, और इस पर पर्दा डालने के लिए मादक द्रव्यों का सेवन तो जहर है। इस पर विचार करिए। आप पलायनवादी न बने, संघर्ष करें। आइए, उड़ने वाली दरी पर बैठें और आराम से सोएं। सुख न सही, कल्पना द्वारा उत्पन्न संकट को दूर करें। है न ठीक बात। अगर आप ऐसा कर लें तो समझ लें कि आपने संग्राम जीत लिया। क्या पलायनवाद से आप अपनी समस्या से छुटकारा पा सकते हैं? क्या हाथ पांव रखकर निराश बैठने अथवा मादक द्रव्य का सेवन करने में आपकी समस्या हल हो सकती है? कदापि नहीं। तब आप ऐसा क्यों करते हैं? यह तो आपकी मूर्खता कहलाएगी। नैराश्य की भावना आपके मन में जरा भी न आने पाए, यह मानव जीवन का सबसे खतरनाक रोग है। फ्रस्ट्रेशन, निराशावाद आदमी को अर्ध पागल बना देता है। जितनी व्यापक हानि फ्रस्ट्रेशन की है, उतनी नैराश्य की नहीं। फ्रस्ट्रेशन में ईर्ष्या भी सम्मिलित है। एक स्कूल में एक अध्यापिका थी। वह अत्यंत योग्य थी। स्कूल में एक पद आगे का रिक्त हो गया। उसे पूरा विश्वास था यह पद उसे मिलेगा, पर मामला कुछ इस प्रकार का पड़ा कि उससे कम अनुभवी अध्यापिका को यह पद मिल गया। अध्यापिका फ्रस्ट्रेटेड हो गई। उसके पढ़ाने का ढंग बदल गया। अपनी छात्राओं को वह डांटने लगी। उसका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया। जब हमको किसी असफलता या निराशा का सामना करना पड़ता है तो हम अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं। हमारा व्यवहार अलगाव भरा हो जाता है। परिवार के सदस्यों के प्रति हमारा व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है। अपनी प्यारी संतानों से हम झल्ला कर बोलते हैं। कभी कभी पत्नी बुरी लगती है। परिवार के सदस्य यदि कोई मनोरंजन करते हैं तो चीख पड़ते हैं और बड़ा बुरा लगता है। आमोद प्रमोद एकदम नागवार हो जाता है। क्यों हमारी मनोदशा इस प्रकार होती है? यह ठीक है कि हमारे मन पर ठेस लगती है, हमारा मन टूट जाता है, पर हम अपना दबाव दूसरों पर क्यों पटकते हैं? क्या किया है उन्होंने? इसका फल हमारा परिवार क्यों भोगे? क्या यह अन्याय नहीं है? अपने निर्दोष परिवार और मासूम बच्चों को आप अपना शिकार क्यों बनाते हैं? इन लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? कुछ लोग अपनी निराशाओं, चिंताओं के कारण अपने परिवार का भी जीवन नर्क बना दिया करते हैं। परिवार के सदस्य अकारण ही चिंतित, परेशान रहने लगते हैं। घर आए हैं मुंह लटकाए, अपना दुख सुनाना शुरू कर देते हैं। ठंडी सांसें,
खाना पीना बंद, मनोरंजन बंद। भला आपको क्या अधिकार है? इस तरह से आप अपने परिवार का भी सुख बिगाड़ देते हैं। फिलिप्स एक आदर्श गृहपति है। वह हमेशा अपने परिवार में हंसता मुस्कुराता रहता है। अपनी कठिनाइयों परेशानियों की चर्चा वह अपने परिवार से नहीं करता, उसको भनक तक नहीं लगने देता। उसका कहना है कि उसके किए का फल उसका परिवार क्यों भोगे? क्यों? क्या अपराध है उनका? वह परिवार की खुशियां बनाए रखता है। उसका एक मित्र मिलने आया घर पर घर का उल्लासपूर्ण वातावरण देखकर दंग रह गया। फिलिप्स बच्चों के साथ ताश खेल रहा था। मित्र ने आश्चर्य से कहा, फिलिप्स, क्या बात है? लगता है तुम्हारे $2 लाख के घाटे की बात गलत है। नहीं, सच है, वह मुस्कुराया। बाप रे, इतना घाटा? फिर भी तुम हंस रहे हो। तो रोकर क्या होगा मेरे दोस्त? घाटा होना था, हो गया, उसको मैं भुगतूंगा। अब मैं अपने परिवार का भी सुख नष्ट कर उस घाटे को और नहीं बढ़ाना चाहता। अगर आप गृहपति हैं तो आपका व्यवहार मेरे मित्र फिलिप्स के समान होना चाहिए। अपनी उड़ने वाली दरी पर बैठकर फिलिप्स रात में सो जाएगा। सचमुच ऐसे ही मनुष्य जीवन में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। अपने कष्ट और परेशानियों के कारण दूसरों का सुख छीनने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आप इस प्रकार और अपनी परेशानी बढ़ा लेते हैं। नैराश्य के कारण एक प्रकार का मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। मानसिक तनाव की उत्पत्ति के कारण नाना प्रकार की बीमारियां घर बना लेती हैं। बदन में दर्द, शिरोपीड़ा, रक्तचाप, हृदय रोग साधारणतया हो जाते हैं। इन रोगों को आक्रमण करने में तब समय नहीं लगता है। तनावग्रस्त आदमी का तनाव बड़ी जल्दी बीमारी में बदल जाया करता है। बीमारी के कारण आदमी और टूट जाता है। एक परेशानी जब पैदा हो जाती है तो दूसरी परेशानी को आते देर नहीं लगती है, वह फौरन आ दबाती है। तब किसी परेशानी को पनाह ही क्यों देना? कहावत है कि मुसीबत अकेली नहीं आती है। इस कारण आप मुसीबत को ही न बुलाएं तो कैसा रहे। थोड़ी सी समझदारी से काम लें। आप जरा सी समझदारी के बल पर समस्याओं के बड़े बड़े पहाड़ों के नीचे दबने से बच जाएंगे। थोड़ा सा डायनामाइट समझदारी का प्रयोग कर आप बड़े बड़े पहाड़ों को जो मुसीबत बनकर आते हैं उड़ा सकते हैं। इस डायनामाइट का प्रयोग तो करें। तनावग्रस्त आदमी हमेशा बौखलाया सा रहता है। वह कोई रास्ता तलाश नहीं कर पाता है। भटके राही के समान उसका हाल हो जाया करता है। अपनी दशा इस प्रकार की न बनाएं। अरस्तु ने कहा है, क्रोध आए तो मुंह बंद कर लो। एक और विद्वान का कथन है कि 100 से 1 तक उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो, क्रोध ठंडा पड़ जाएगा। एक बात और है कि क्रोध उमड़े तो मुंह में पानी भर लो। मेरा भी इसी प्रकार कहना है कि जब भी आप अपने को तनावग्रस्त महसूस करें, परेशानी का अनुभव करें और नींद ना आती हो, तो अपनी यह उड़ने वाली दरी निकाल लें। आराम से इस पर बैठकर आकाश की सैर करते हुए मनचाहा सुख प्राप्त करें। अपनी रंगीन कल्पनाओं में खो जाएं। आपका मन एकदम हल्का हो जाएगा। मीठी नींद आ जाएगी आपको। उड़ने वाली दरी बड़ी ही रामबाण दवा है। परिस्थितियां आदमी को तोड़कर रख देती हैं। टूट गया आदमी कहीं का नहीं रह पाता है। बुझा बुझा चेहरा, ढीला शरीर, मजबूरन जिंदगी घसीटता, नीरस। आपने इस प्रकार के बहुत से लोग देखे होंगे। जानवरों की तरह दफ्तर में आंखें गड़ाए अपना कार्य करते रहते हैं। कहीं कोई जीवंतता नहीं, आनंद का प्रकाश नहीं। मूर्धनी मनहूसियत भरा सारा वातावरण लगता है कि मानो मुर्दा घर में आ गए हों। ऐसे आदमी जिंदा लाशों में बदल जाते हैं, चलती फिरती लाशें। क्या लाश बनकर जीना आपकी नियति है? ना, उल्लासमय आनंदमय जीवन जिए। आप मुस्कुराहटों भरा, खुशियों भरा। परिस्थितियां इनको छीनना चाहती हैं। आप इनके आगे न झुकें, इनको बरकरार रखें। कुछ भी हो प्रसन्न रखें, अपने को तरोताजा रखें। कुछ लोग इस प्रकार हैरान परेशान हो जाया करते हैं कि उनकी भूख प्यास मर जाती है। खाना पीना अच्छा नहीं लगता। कल तक रूखा सूखा भी मीठा लगता था, पर आज हलवा पूरी भी जहर लगती है। क्यों? हलवा पूरी जहर नहीं हुई है, आपकी विचारधारा ही तो बदल गई है। खाने पीने से परहेज क्यों? जो होना था हो गया। कुछ लोग नहाना धोना सजना संवरना बंद कर देते हैं। उनका वेश साज सज्जा ही बतला देती है कि परेशान है वह। परेशानी का साइन बोर्ड
अपने वेश और चेहरे पर लटकाकर चलने लगते हैं। दुनिया मजाक उड़ाती है। आप अपना तमाशा क्यों बनाते हैं? अपने को संयत रखिए, संयम से काम लीजिए, साहस उत्पन्न करिए, आपका प्रत्येक काम बन जाएगा। संसार का ऐसा कोई संकट नहीं है जो हल न किया जा सके। प्रत्येक समस्या का समाधान होता है, प्रत्येक उलझन सुलझती है। समस्या अगर उत्पन्न होती है तो उसका हल भी है, उलझन है तो उससे निकलने का रास्ता भी है। उपरोक्त व्यवहार के द्वारा हम हल नहीं करते हैं, जो रास्ता है उसको भी नहीं देख खोज पाते हैं। इस प्रकार अपना रूप बनाकर हम अपना भविष्य और भी नष्ट करते हैं। अपने पर संयम और संतुलन रखें, इसका बड़ा अच्छा फल मिलता है। ईश्वर द्वारा दी गई बुद्धि का जो मनुष्य जितना अधिक प्रयोग करता है, होशियारी के साथ वह उतना ही सुखी होता है। तनाव, मानसिक परेशानियों से घबराने और उन पर हाय हाय करने से और हानि होती है। बार बार उन पर सोचना व्यर्थ है। हर समय उनके ही दबाव में नहीं रहना चाहिए। दबाव में रहने और बार बार उन पर सोचने की अपेक्षा उनसे छुटकारा पाने के उपायों पर विचार करना ज़्यादा अच्छा है। हर समय उनका बोझ उठाए फिरना स्वयं के लिए हानिकारक है। इनको जितना कम बढ़ावा आप देंगे उतना अच्छा है। जितना समय आप इनसे मुक्ति पाने के लिए देंगे, उसी अनुपात से यह आपका पीछा छोड़ना शुरू कर देंगे। लॉन्गमैन लिखता है, परेशानियों पर सोचो कि इनसे छुटकारा कितनी जल्दी पा सकते हैं। बैठिए उड़ने वाली दरी पर और छुटकारा पाइए। धैर्य, शांति की शक्ति प्राप्त करिए और मुक्त होइए इन भूत प्रेतों की बाधा से। ठीक है ना?